अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मरीम साहिबा ने हल्फ़ उठा लिया है और आपने देखा कि उनका पहला दिन जो था वो कैसा गुज़रा, बड़ी स्पीच वग़ैरह उन्होंने की है और अपना एजेंडा बताने की कोशिश की है कि वो क्या करेंगी। अगरचे उसमें सारा कुछ जो है वो पीटीआई का जो पिछला एजेंडा था, हेल्थ कार्ड वग़ैरह दूसरी चीज़ें वो सारी उसमें उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। लेकिन देखते हैं कि उनका जो अगला सिलसिला है वो कैसा चलेगा और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इजलास जो है उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट अलवी जो हैं उन्होंने असर्ट किया है कि नहीं, ये अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम इसके ऊपर अभी कॉल नहीं कर सकते हैं और स्पीकर ने इन द मीन टाइम उसको कॉल कर लिया है। वो कैसे कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे भी बात करते हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। मुशाहिद हुसैन साहब जैसे जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो कह रहे हैं जी कि अब थोड़ा-सा मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। एक आर्टिकल आपने देखा होगा सुहेल बड़ाई साहब ने भी लिखा है। बाकी लोगों भी जो हैं वो बात कर रहे हैं। शायद वो यही सोच रहे हैं कि जो कुछ होना था वो कर लिया हमने, अब ज़रा थोड़ा-सा आगे चलते हैं और मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल किस तरफ बढ़ रही है, इसका ज़रा तज़किया करते हैं। कैसे हो सकता है ग्रैंड डायलॉग? क्या क्या शराइत उसमें हो सकती हैं और किन कंडीशंस में हो सकता है? ये ज़रा बात करते हैं। हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब, साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि आज जैसे ही मरीम साहिबा ने हलफ उठाया है, तो नेपरा ने पहला तोहफ़ा तो ये दिया है कि ₹7 बिजली जो है वो बढ़ा दी है पर यूनिट जी। और ये भी एक तोहफ़ा दिया है इन्होंने। साथ ही कैसे आप देख रहे हैं, मैं ज़रा थोड़ा-सा बात करता हूँ ग्रैंड डायलॉग की, लेकिन जो मरीम साहिबा ने हलफ उठाया है और जिस तरीके से स्पीच की है और जिस तरीके से पीटीआई ने उनको फ्री हैंड दिया है, बिल्कुल उसमें कोई उन्होंने खलल नहीं डाला उनकी स्पीच में और बिल्कुल सख्ते का आलम था जिसमें उन्होंने मुकम्मल एक आसूदगी के साथ उन्होंने तकरीर की है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए जी, वो हबीब जालिब ने कुछ अशआर लिखे थे अयूब खान जब आए थे, तो हुँ, उन्होंने कहा फूल शाखों पे खिलने लगे, जिंदों को जाम मिलने लगे। अगर इतना आसान होता ये जो कुछ उन्होंने कहा है, जो हुँ, उनकी स्पीच थी कोई घंटे से ज्यादा, शी टॉक्ड ओवर एन आवर। वो परवेज हुँ, रशीद साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच लिखी थी उनकी और उन्होंने डिलीवरी बहुत अच्छी की। और परवेज रशीद साहब को पता है उनका बड़ी अच्छी बैकग्राउंड है, वो सोशलिस्ट आइडियाज रखते हैं और बड़ा वो, तो उस लिहाज से स्पीच बहुत अच्छी थी और मैंने भी सुनी। और फिर मुझे हंसी भी आई, अफसोस भी हुआ कि कितनी नाइविटी से लोग जाते हैं अंदर सिस्टम के अंदर, फिर जब वो हुँ, जाते हैं उन्हें पता चलता है कि इस सिस्टम में डिलीवर करना कितना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर वो एक थाने हुँ, भी गई थी, उनको थाने की भी सैर कराई गई और थाने कल्चर की भी उन्होंने बात की। तो जो उनकी बातें, उससे तो लगता है कि कोई इनकलाब की तरफ हम जा रहे हैं। मगर जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम है, जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये कवानीन हैं, ये ये इसमें फाइल का चलना ही बड़ा मुश्किल है, तो इनकलाब तो बड़ी दूर हाँ, की बात है। देखिए ना, सही सिर्फ बात। एक 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 एडवांटेज है पीएमएलएन को, जो पीटीआई को नहीं थी, कि पीएमएलएन को ये एडवांटेज है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनके साथ इन बेड ज्यादा रही है, और खासतौर पे हाँ, हाँ, पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन्होंने पीएमएलएन के साथ कंफर्टेबल होती है। ये जी हाँ। एक एडवांटेज इस चीज की जरूर है कि ब्यूरोक्रेसी इनके साथ है, मगर इनको कोई तजर्बा नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई फाइल वर्क नहीं है, ना इनके वालिद ने कभी किया था। सी, ना ये करेंगी, ये ना इनको कोई आइडिया फिर ये है। जो फाइल्स आया करेंगी, फाइल्स के ऊपर कमेंट्स क्या लिखा करेंगी और कैसे लिखा करेंगी? सर, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद तो किसी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कुछ लिखा ही नहीं, ना शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ ने एक लाइन नहीं, एक लफ्ज नहीं लिखा। बस वो कर लेते, जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है वो जाके डिस्कस करता है और फिर वो ऑर्डर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये ऑर्डर इशू हो गया। इट इज ऑल ये तो वर्बल है बहुत। डिस्कशन। ठीक। और आपने उसका एक वो भी देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि वो जो हुँ, कमिश्नर साहब थे जी उन्होंने हाँ, जो स्पीच की और जब उनको रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ी तो उन्होंने अपनी सारा कुछ विड्रॉ कर लिया। तो असल चीज हाँ, है लिखना, कागज पे लाना, पेपर पे लिखना। सी, वो हुँ, इंटेल के प्रेसिडेंट थे एंडी ग्रो, वो यही कहते थे कि जी पहला टेस्ट होता है आपके आइडिया का, व्हेन यू कैन पुट इट ऑन पेपर। इफ यू कांट हाँ, पुट समथिंग ऑन पेपर, दैट मींस द आइडिया इज नॉट साउंड। सी, तो पॉइंट ये है, बिल्कुल। गवर्नेंस के लिए, डिलीवरी के लिए, फाइल वर्क, पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेट से, ब्यूरोक्रेसी से डील करने का तरीका ही कागज है। सी, अगर कागज नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, फाइल वर्क नहीं है,
आप डिलीवर नहीं कर सकते। ये मेरा बड़ा फर्म बिलीव है। सी, मैं हुकूमत में भी रहा हूं और हुकूमत से बाहर भी ऑपरेट मैंने किया है। दैट इज वेयर द बैटल स्टार्ट्स। फाइल जंग फाइल पे होती है, और वो जंग अगर नुमाइंदे जो होंगे लोगों के, अगर वो फाइल वर्क पेपर वर्क अच्छा करेंगे तो वो लोगों के लिए जंग जीत जाएंगे, वरना वो जंग हार जाते हैं लोगों के लिए। दिस इज माई एक्सपीरियंस। ये सही बात है, लेकिन अभी अभी जो सूरत हाल आप बनती हुई देख रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी हम देख रहे हैं कि अभी तक जो है कौमी असम्बली का इजलास जो है उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई हुई है। उसमें प्रेसिडेंट का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं है, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली हैं, मिनॉरिटीज़ की, विमेन की, और इवन जो रेगुलर दूसरे एमएनएस भी हैं, कई उनमें से ऐसे हैं जिनके अभी तक नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुए। तो वो कहते हैं कि ये जब तक हाउसफुल नहीं है तो कैसे स्पीकर का इंतखाब हो सकता है और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो सकता है। तो डू यू एग्री विद हिज असेसमेंट और डू यू एग्री विद द स्पीकर्स असेसमेंट? नहीं जी, बिल्कुल प्रेसिडेंट की असेसमेंट बिल्कुल सही है। इशू ये है कि वो 21 दिन की, वो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ 21 दिन, मगर उसमें एजम्पशन ये है कि 21 दिन तक एवरीथिंग शुड बी कंप्लीटेड। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा हुआ कि 90 दिन में इलेक्शन होने थे हाउस डिसॉल्व करने के बाद, वो भी नहीं हुए। सी, तो ये हमारे यहाँ ये है कि ये जो कानून से ज्यादा डंडा चलता है, और ये हमारी ट्रेजेडी है इस मुल्क की। सी, हम रूल्स रेगुलेशंस कानून को कम फॉलो करते हैं, डंडे को ज्यादा फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की नालायकी है, और ये बिल्कुल डिमांड रही है। आई थिंक जितना कंफ्यूजन इन इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, धांधली की तो लोग शिकायत करते थे, मगर जितना कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है, जितने प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, और जितनी विक्टिमाइजेशन इन्होंने की है एक पार्टी की, वो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। सी, और ये अगेन इट कम्स अगेन टू ब्यूरोक्रेसी। ये पहले ब्यूरोक्रेट हैं जो हेड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और ये डिजास्टर है ये एक्सपीरियंस और ब्रिंगिंग इन अ ब्यूरोक्रेट। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये हमारे सिस्टम में, दे आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स एंड दे हैव प्रूवन इट इन इलेक्शन कमीशन आल्सो। ये वैसे ये यानी बड़ा हर वैसे चीज में डायलेमा है। ये हमारी बदनसीबी है, डायलेमा है कि जो पढ़ी लिखी क्लास है जिसको हम अपनी तौर पे कहते हैं जी कि ये क्रीम है ऑफ द सोसाइटी है, जो सीएसएस करके आगे आते हैं, बाकी मुकाबले के इम्तिहान दे के आगे आते हैं, अगर वो इस तरह करना शुरू कर देंगे तो फिर तो कॉन्फिडेंस लोगों का जो है पढ़े लिखे लोगों पे, और खास तौर पे इस तरह की क्रीम के बारे में, वो तो फिर बिल्कुल शैटर हो जाएगा, बल्कि हो चुका है। देखें जी, हमने कुछ चीजें हमने रियलाइज नहीं की। वो इकबाल ने भी तो कहा था, गला तो गोंद दिया अहले मदरसा ने तेरा। जिस मोल्ड से ये निकल के आते हैं, जो इनकी ट्रेनिंग होती है, सी, इनकी भी और पीएमए में भी, एकेडमीज एंड पीएमए, ये जो सारी ट्रेनिंग होती हैं, ये एक आजाद कौम, एक 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 सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होती इनकी। इनकी अभी तक जो अप्रोच है वो हुक्मरानी की अप्रोच है, रूलर्स की अप्रोच है। सी, अभी वो एक वाकया हुआ है मुल्तान में भी, वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने आके कहा कि जी ये मेरा स्टेडियम है, इसको खाली करें। सी, हाँ बिल्कुल, मतलब ये, हाँ मतलब ये तो एक मजाक है, दिस इज द जोक। और हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो मुझे याद, हम एक दफा छांगा मांगा गए, तो वहां भी हमसे यही हुआ कि वो जो उनकी वो चलती है ना वो ट्रॉली छांगा मांगा में, तो कवर ट्रॉली में कुछ स्टूडेंट बैठ गए, ट्रैम टाइप। तो उन्होंने, वो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा इधर से उठ जाएं। तो उन्होंने कहा जी हमने भी टिकट खरीदा, हम क्यों उठ जाएं कवर ट्रॉली में से। तो पुलिस वालों ने उनकी ठुकाई शुरू कर दी। तो पता ये चला कि वो कोई फैमिली आ रही थी किसी ब्यूरोक्रेट की या किसी पुलिस ऑफिसर की, उसके लिए वो चाहते थे कि वो कवर ट्रॉली में बैठे, बाकी सारे अनकवर ट्रॉली में बैठे। उनको ये नहीं पता था कि 450 स्टूडेंट आए हुए हैं छांगा मांगा पिकनिक पे, इन्होंने भेड़ों के हाथों में हाथ डाल दिए, भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिए। फिर जो 450 स्टूडेंट पे पिले, फिर पुलिस वुलिस सब भाग गई, सही सब कुछ। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ अभी तक हम इससे निकले नहीं है, इस कॉलोनियल माइंडसेट से, इस कॉलोनियल स्ट्रक्चर से, कि हमने सर्व करना है, रूल नहीं करना। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ इनसे थोड़ा बहुत काम करने का, वो ये कहते हैं कि जी ये रूल्स रेगुलेशन एसओपीज डोंट मैटर, पैसे दो और काम करो बस। इन्होंने ये तरीका है, काम होना चाहिए कि जी हाँ काम होना चाहिए, पैसे दो और काम कराओ। तो जो कोर्स करेक्शन हम सीख कर रहे हैं, जो कोर्स करेक्शन होने वाली है इस मुल्क की, जब तक वो नहीं होगी आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। ये सब ढकोसले हैं, बातें हैं, तकरीरें हैं। ठीक, जिसके पास फाइल है, जिसके पास पेपर वर्क है, वो इवेंचुअली वो प्रिवेल करता है, सी, और उसकी बात मानी जाती है। जो बाकी लोग हैं उनकी बात नहीं मानी जाती।
अदालतें कुछ बेहतर हैं क्योंकि अदालतों में कुछ कानून के तहत चीजें डिस्कस होती हैं, कुछ कोई दोनों तरफ से वो आर्गुमेंट्स होते हैं, तो वो कुछ मामला खुल जाता है। ब्यूरोक्रेसी तो खुलता भी कुछ नहीं, रिकॉर्ड भी इनके पास, फाइलें भी इनके पास। सी वो एक इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ इंफॉर्मेशन कमीशन का 2017 में, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। सी इंफॉर्मेशन कमीशन कहता है भाई इंफॉर्मेशन दे दो, ये तो आपको ये हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे सकते हैं, वो भी नहीं देने के लिए तैयार, तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर है, ये सारे कॉलोनियल स्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होंगे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। सही, और उसके लिए उसकी एक हिस्ट्री जी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग हैज टू कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। सी हम उसको नहीं मानते। लेकिन वही बात है ना कि हम शुरू से ही नहीं मान रहे हैं। आप अपना देखें, पहला कॉन्स्टिट्यूशन देखें, फिर आप दूसरा देखें, फिर आप देखें कि 72 में जो एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसके बारे में आपने आर्टिकल भी लिखा है। तो ये जो 1973 का फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर हमने भुट्टो साहब के बारे में भी देखा कि उन्होंने भी बैक ट्रैक किया, उन्होंने भी डील स्ट्रक की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर हमने देखा कि उनके साथ भी हाथ हो गया। तो ये जो मामला चलते रहे हैं टू एंड फ्रो, और आपस में जो इस तरह का लेन देन चलता रहा है, इसी ने तो सारा सिस्टम जो है तबाह बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, इस वक्त अगर हम वाकई जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं तो जो जख्म है उन पे मरहम रखने का वक्त है, सी हीलिंग का वक्त है, ये डीलिंग का वक्त नहीं। अगर वाकई हम सीरियस हैं, और अगर आपको पता नहीं याद है या नहीं, 1970 में भी शेख मुजीबुर रहमान को भी यूं खान ने रिलीज कर दिया था, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बुलाया था, ही वाज रिलीज। और अगरतला कॉन्स्पिरेसी तो बहुत सीरियस थी, इट वाज सेडेशन, इंडिया के साथ उन्होंने बकायदा प्लान बनाया हुआ था, और जो अगरतला कंस्पिरेसी केस चल रहा था उनके खिलाफ, और उसकी डेथ पेनल्टी थी उसकी, अगर कन्विक्शन अगर हो जाती उनकी, तो उनको भी अयूब खान ने सारे केसेस विड्रॉ करके उनको रिलीज किया गया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वो बकायदा आए इस्लामाबाद। देखिए ना, पॉइंट ये है, हीलिंग के लिए जरूरी है कि सबको रिलीज किया जाए, सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए एमिकेबली, और सारे मुकदमा खत्म किए जाएं, सब लोग एक टेबल पे आए, और कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ पे बात हो। एजेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, मैं इसकी बहुत फेवर में हूं, मगर एजेंडा शुड बी वेरी क्लियर कि क्या एजेंडा है इस ग्रैंड डायलॉग का। जिस तरह 1973 में जब सब लोगों को इकट्ठा किया गया था, तो एक एजेंडा था। फिर अपना वो जो थे भुट्टो साहब के जमाने में, क्या नाम है जो प्राइम मिनिस्टर थे, भुट्टो कह रहा हूँ, जियाउल हक साहब के जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर थे, जुनेजो साहब, उन्होंने जब वॉर खत्म, वो अफगानिस्तान में पीस करनी थी, उन्होंने सबको बुलाया, 1 पॉइंट एजेंडा था, पीस इन अफगानिस्तान। देखिए ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भुट्टो साहब ने 73 का जब आइन बनाया, उन्होंने सबको एक टेबल पे लेके आया, जी हमने आइन बनाना है। इस वक्त एवरीबॉडी शुड कम ऑन टेबल, एक बहाली हो जमहूरियत की, आइन की बहाली हो, रूल ऑफ लॉ की बहाली हो, जख्मों पे वो नमक न छिड़का जाए, जख्म में मलम लगाई जाए, हीलिंग हो। डीलिंग से काम नहीं चलेगा। दिस हाइब्रिड सिस्टम हैज फेल्ड। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सी ये नाकाम हो चुका है हाइब्रिड सिस्टम, ये नहीं चल रहा। ये तो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसीलिए नाकाम हो रहा है ना, इसलिए नहीं चल रहा, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानते नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, फिर असेंबली में भी बैठते हैं, फिर आप कहते हैं जी ग्रैंड डायलॉग भी होना चाहिए। But grand dialogue for what? What has to be the agenda? Constitution, rule of law, civil and supremacy. ये इस पे डायलॉग होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए, और फिर जो शिकायत हैं लोगों की इलेक्शंस के बारे में, उनको दूर होना चाहिए, है ना। और तो खासतौर पे डॉक्टर साहब, ये जो पार्टिसिपेटरी किस्म की डेमोक्रेसी है, उसमें हमने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट भी किया गया। इवन जो आर्टिकल 6 है, उसको वायलेट किया जाता रहा है, और उसको डिरेल किया जाता रहा है पूरे सिस्टम को। तो ये जब तक हमारे यहाँ ये एस्टेब्लिशमेंट में भी और बाकी एक्टर्स में भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है और सबमिट करना है उसके आगे, तो उस तक तो ये मामला ऐसे ही रहेंगे ना। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिल्कुल। ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज किया, सबमिट। देखिए ना, सबमिट टू द विल ऑफ द पीपल। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्रीमेंट है बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। सी अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बड़े अच्छे ओपनिंग है, वो कहते हैं वी द पीपल, हम आपको इजाजत दे रहे हैं। वो शुरू इधर से होता है, वी द पीपल, सी हम ये आपको इजाजत दे रहे हैं ये हुकूमत करने की, सी, और हमारे ये राइट्स हैं, सी, राइट टू बेयर आर्म्स, राइट टू ट्रैवल। देखो ना, हम बता रहे हैं कि हमारे क्या राइट्स होंगे, हम आपको कह रहे हैं कि आपने हुकूमत किस तरह करनी है, सी। तो ये पॉइंट ये, और ये जो इस दफा जो इलेक्शन भी हुआ है, बेसिकली स्टेट हैज बीन डिफीटेड।
सी लोगों ने स्टेट से लड़ाई के बजाय स्टेट को एक पीसफुली डिफीट दी है, सी एक शराफत से, एक खामोशी से, बगैर शोर मचाए, बगैर नारे लगाए। बल्कि इलेक्शन जो प्रोसेस था उसमें PLN वाले काफी कोशिश करते थे कि कोई लड़ाई हो, कोई बदमाशी हो, आके कैंप्स आके वो डिस्टर्ब करते थे, तंग करते थे लोगों को। 3-4 दफा जहां मैं भी था वहां डिफेंस में, वहां उन्होंने आके कैंप को वो कर दिया, तहस नहस किया, मगर कोई नहीं लड़ा। उनको पता था हमें आज लड़ने की जरूरत नहीं है, आज हमारे पास वोट की ताकत है और वो हमने एक्सरसाइज की है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। आई थिंक इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। और कल एक और इवेंट हुआ है लाहौर में, पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं, कि वो जो बसरा साहब हैं जी जी, गालिबन, शौकत बसरा, बाबुलनगर वाले। हाँ, तो उन्होंने जो 100 जो हैं मेंबर्स MPA, फॉर्म 45 की बेसिस पे उनसे वोट लिया है। हाँ। ये जस्ट ये दिस इज द स्टार्ट। ये तो बल्कि ये तो मुझे वो बल्कि याद आ रहा है कि जिस तरह एथेंस में 520 BC में जब ये आगाज हुआ था डेमोक्रेसी का, और फिर वो एक सिलसिला शुरू होता था जिसमें बात सुनी जाती थी, कोई वॉइस जो थी वो मफल नहीं की जाती थी। और फिर इसी तरह एथेंस में आपको पता है एक्रोपोलिस हॉल जो है, एक्रोपोलिस हिल जो है, उसके बाहर भी अभी तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये इसके बारे में जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये तो इसका मतलब है कि अगर एक इजलास अंदर हो रहा है, एक बाहर हो रहा है पंजाब असेंबली के बाहर, तो ये तो अजीब सा मामला बन जाएगा। ये तो वो स्विट्जरलैंड वाला मामला ना कहीं चल जाए, हाउस ऑफ कैंटन्स वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आप ये और ये चल पड़ा है। ये तो अभी ये तो एक किस्म का एक वो ट्रेलर है और व्हाट नेक्स्ट टू कम। अभी तो ये पंजाब लेवल पे हो रहा है, सी। तो ये तो और बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो है, जाएगी मरियम के लिए। बिल्कुल, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, सी। ये हीलिंग होना जरूरी है। ये इस वक्त समझदारी से काम तभी हो सकता है अगर ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस want to heal and save democracy under the constitution and rule of law, not under a hybrid system. This has to be understood. See, ये hybrid system के अंदर ये नहीं हो सकता। अब people have spoken, see, और ये तो सिर्फ ट्रेलर है जो है, see, ये this is what has happened now, see, कि ये गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट एक किस्म का बनती जा रही है। see, मैंने पिछली दफा भी हिंट किया था आपके उसके अंदर कि ये बड़ा सीरियस मैटर हो रहा है, see, कि एक पैरेलल गवर्नमेंट बनती जा रही है। और जो स्टेट को, क्योंकि स्टेट हैज बीन डिफीटेड, स्टेट को लोगों ने ओवरवेलमिंगली स्टेट को कह दिया, नो वी डोंट वांट अ हाइब्रिड सिस्टम, वी वांट सिविलियन सुप्रीमेसी। सी, हम हुकूमत, कानूनी हुकूमत चाहते हैं, गैर कानूनी हुकूमत नहीं चाहते। सी, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मसला ये है ना डॉक्टर साहब, मसला ये है कि स्टेट को तो चले उन्होंने बता दिया, ये मैसेज चला गया, लेकिन कोई मैसेज को सुने और उसके ऊपर अमल भी तो करे ना। मसला तो ये है। अच्छा, फिर उसमें जो एक गारंटर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक किस्म का, वो हमारी अदलिया है। और वो जो अदलिया है वो यूं लगता है कि वो भी सोई भी है। उसके भी जो चीफ साहब हैं उनके बारे में भी हम यही देख रहे हैं कि उनको जो चीज़ अच्छी लगती है उसके ऊपर तो वो फैसला जल्दी से सुना देते हैं, जो नहीं सुनना होता उसमें लोगों को स्नब करते हैं, लोगों की बात ही नहीं सुनते, बल्कि ह्यूमिलिएट कर देते हैं लोगों को। तो इसमें फिर अदलिया का भी तो एक रोल है ना जी। बिल्कुल, अदलिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस वक्त आई थिंक अदलिया के अंदर भी वो इकबाल ने कहा था ना, हिमालय से चश्मे उबलने लगे, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय से चश्मे उबलने लगे। तो ये इस वक्त वहां भी चश्मे उबलने लगे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन हुआ है उसमें बड़ी ओवरवेलमिंगली जो वो PTI के जो स्पॉन्सर्ड लॉयर जीते हैं और उन्होंने बड़ा वोकल हैं वो इस वक्त। तो आप इस वक्त अदलिया भी देखें ना, पिछले असल में पिछले ये लॉयर्स मूवमेंट के बाद 2007 के बाद जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जुडिशरी में, वो भी मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। उसमें भी इन्फ्लुएंस बहुत पॉलिटिकल पार्टीज का हुआ है। सी, और जिस तरह इस वक्त बहुत लोग नाला रहते हैं, जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे लोग बहुत नाला हैं। सी, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लोग नाला हैं। सी, और आपको एक क्लियर टिल्ट नजर आती है कुछ जजेस की जो फेवर करते हैं। इवन देखें ना, जो बंदा बात करता है उसको उठा लिया जाता है। अभी देखें इमरान रियाज खान साहब को पकड़ा गया, फिर असद तूर को पकड़ लिया गया। इसी तरह जो भी बात करता है, हम तो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वॉइसेस वर नॉट नेवर मफल्ड। यहाँ पे तो मफल की जाती हैं वॉइसेस। तो फिर कैसी डेमोक्रेसी और कैसा ये सारा कुछ? तो जमहूरियत तो चल ही नहीं सकती। देखे ना, अगर आप, जमहूरियत तो है ही शोर का नाम, जमहूरियत पैदा ही शोर में हुई थी। एथेंस के बाजार में शोर में पैदा हुई थी। सी, तो अगर नॉइज नहीं तो जमहूरियत नहीं है। सी, और ओपननेस में,
वो जो पहाड़ी का जिक्र आप कर रहे हैं एक्रोपोलिस में, ऊपर आप जाके देखें, अभी वो एक लाइन खींची भी है वहां पहाड़ी के ऊपर। फिर जो वो उसमें गिनते थे उन्होंने वो बताया कहते थे कि जो जो मोशन की वो इस तरफ डिबेट, इधर आ जाए, हाँ, दूसरे इधर आ जाए। जी, अगेंस्ट एंड फॉर, हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। तो वो अभी भी वो लाइन अभी तक वहां एग्जिस्ट करती है। तो पॉइंट ये है कि जमहूरियत तो है ही ओपननेस का नाम, जमहूरियत है ही शोर का नाम, जमहूरियत है ही पार्टिसिपेशन का नाम। तो ये जो विदाउट पार्टिसिपेशन जमहूरियत नहीं चल सकती। विल ऑफ द पीपल जब तक आप नहीं सुनेंगे, मामला आगे नहीं चलेगा। और मैं ग्रैंड डायलॉग के फेवर में हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट ग्रैंड डायलॉग, होना चाहिए, दैट इज द वे फॉरवर्ड। उससे उससे हालात बेहतर हो सकते हैं और उससे इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंप्रूव हो सकती है। और इस वक्त हालात बहुत उसके खराब हैं। आप 45 रुपए का आप बिजली आप पैदा कर रहे हैं डीजल के साथ, 35 रुपए की पैदा कर रहे हैं फर्नेस ऑयल के साथ, जबकि कोयले से आप 8 रुपए की कर सकते हैं बिजली पैदा। देखिए ना, और वो नहीं आपके कर पास रहे। गेम प्लान कोई नहीं है, कोई वो नहीं है, वे फॉरवर्ड नहीं है, एनर्जी क्राइसिस हैं, पावर क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो रही बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं हाँ आजकल क्योंकि आई एम गोइंग अराउंड, मेरे कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है, अब इन्वेस्टमेंट का इशू है, पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि हाँ, अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा। तो ये दूर होनी चाहिए, जब तक ये ये अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा दूर नहीं चैलेंज। होगी। हाँ, हाँ, तो ये मेरा लेकिन मतलब कहने का, ये थिंग्स आर सीरियस नाउ। और ये things are very serious। इसको हाइब्रिड सिस्टम को बचाना बहुत मुश्किल है। ये इट हैज टू गो। सी, और कोई लेकिन लेकिन तरीका डॉक्टर कार नहीं। साहब, मसला ये है कि जो हाइब्रिड सिस्टम है ना, इट इज सो वेल एंट्रेंच्ड, और इसमें जो खास तौर पे जिन लोगों के इसमें स्टेक्स हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि ये हाइब्रिड सिस्टम खत्म हो। तो ये कैसे ये सिलसिला टूटेगा, कैसे ये बिखरेगा ताकि नया सिस्टम आ सके? और वो जो हमने पिछली दफा भी बात की थी नक्शे कहुन वाली, तो वो नक्शे कहुन तो अभी उसी तरह ही चल रहे हैं। देखें जी, ये अब कौम ने डिसाइड करना है कि हम ये ब्लड शेड के साथ चेंज लाएंगे, ब्लड शेड के बगैर लाएंगे। हम्म, ये फैसला करना है। सही। और ये मुश्किल फैसला होता है। और मैं आई बीन एक्टिविस्ट ऑल माय लाइफ, हम्म, और मैंने ये देखा है, जब भी लाहौर में गोली चली है तो चेंज आया है। सी, हम्म। तो अब ये खुदा न खास्ता वहां तक बात ना चली जाए कि ये कि गोली की सरकार जो है, ये वहां तक बात ना चली जाए। तो ये अल्लाह इससे हमें तो क्या महफूज रखे। क्या आप समझते हैं कि लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो उस लेवल तक पहुंच चुका हुआ है या पहुंचने वाला है जहां पे ये मामला खुदा ना खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं? बिल्कुल। इस वक्त जो सबर का पैमा देखे ना, पॉइंट ये कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। देखो ना, अगर हाइब्रिड सिस्टम भी अगर कोई डिलीवर कर रहा होता तो लोग शायद उसको एक चांस दे देते। सी, अब वो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। ठीक। और जब सिस्टम डिलीवर नहीं करता तो फिर वो इंटरनल कोलैप्स हो जाती है। अंदर से वो हम्म, कोलैप्स करती है। सोवियत यूनियन इज एन एग्जांपल। ठीक, कि वो इंटरनल कोलैप्स होगी सिस्टम की। हमारे यहां भी यही है कि वो अंदर से जो 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 वो खून है वो अंदर से ब्लीडिंग, द सिस्टम इज ब्लीडिंग फ्रॉम विद इन। सी, वो डिलीवर नहीं कर रहा। अगर कोई डिलीवर कर रहा होता, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होती, हम्म, इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती, तो शायद उसको कोई चांस मिल जाता। अब वो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। अब वो बर्डन बन गया है, एक नासूर बन, देखिए ना। हम्म। तो इसको करेक्ट रिस किए रहा है। बगैर इसको हम्म, करेक्ट किए बगैर वे फॉरवर्ड नहीं है। ठीक। और अल्लाह ना करे हमें उस हद तक जाना पड़े कि मामला जो है वो पाकिस्तान तो हमने बगैर गोली चलाए बना लिया था। अब ये हम्म। पाकिस्तान को हकीकी आजादी के लिए हमें शायद इससे जरा आगे जाना पड़े, विच विल बी और अनफॉर्चुनेट। मगर ये हालात उस और तरफ जा रहे कोशिश हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को बगैर गोली चलाए बचा भी हम सकें और उसको आगे चला भी सकें बगैर गोली चलाए। बिल्कुल तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ये बिल्कुल। चैलेंज है, और ये उन लोगों के लिए भी चैलेंज है कि जो, मेरा ख्याल है कि आप इससे एग्री करेंगे कि जो इस वक्त पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स, उनको भी समझ आ जानी चाहिए कि लोगों का मैंडेट क्या है, लोग क्या चाहते हैं। अब कब तक उनके मैंडेट को अब चुप करके उसको इग्नोर करते रहेंगे और उनके ऊपर ऐसे लोगों को इम्पोज करेंगे जिनको वो नहीं चाहते हैं, which is very unnatural and undemocratic as well and unconstitutional as well. हम्म। मेरा ख्याल है जो देखें, सबसे जो बुरी चीज है वो इनसिक्योरिटी होती है। मेरा ख्याल है इस वक्त हमारी भी जो स्टेट है और जो उसके अदारे हैं वो इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं। और बारहा मैं समझता हूँ उनको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। Hmm. उनका उनका रोल, अगर वो अपने डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्बिट में ऑपरेट करें तो उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। उनको इनसिक्योरिटी है उस डोमेन में जब वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं।
विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्बिट उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। हम अदारों को, अपने आर्म फोर्सेस को पंजाब पुलिस नहीं बनाना चाहते। हम तो पंजाब पुलिस से भी फेड अप है। सी, जो उनको पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं वो उनके साथ डील कर रहे हैं। सी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सी, हम तो उनको पंजाब पुलिस नहीं बनाना चाहते। देखे ना, उन्होंने कल पहली चीज उन्होंने की है मरियम नवाज साहिबा ने, कि वो थाने गई है विजिट करने। क्या देखा उन्होंने थाने में? पॉइंट इज कि उनका स्टार्ट ही वो वहां से थाने से हुआ है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दैट? पॉइंट ये, हम पंजाब पुलिस से नाला है, हम तो पंजाब पुलिस को ठीक करना चाहते हैं। तो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में जो अदारे हैं उनको इनसिक्योर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी और बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, मगर वो अपने ऑर्बिट में ऑपरेट करेंगे और करना लेकिन भी ये जो डॉक्टर साहब, जो पर्सनालिटी क्लैश, इट सीम्स टू बी अ पर्सनालिटी क्लैश कि जी इमरान खान के साथ कोई ऐसा मसला बन गया हुआ है कि जी बस ठीक है, उस बंदे को नहीं आने देना, और क्यों नहीं आने देना ये वो जानते हैं। लेकिन इस तरह की जो पर्सनालिटी क्लैशेस हैं वो तो कौमों के लेवल पे तो नहीं होने चाहिए ना। ये तो पर्सनल लेवल पे तो चलें, कभी बंदा कहता है ठीक है यार हो गया, लेकिन जब उसका नुकसान कौमों को होना शुरू हो जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से रिविजिट करना चाहिए अपनी थिंकिंग को। असल में वो पर्सनैलिटी क्लैश जो है ना, उसकी वजह ये है कि वो जो एक सिस्टम था ना ब्लैकमेल का, फाइलें दिखा के ब्लैकमेल का, वो इमरान खान पे फेल हो गया। ठीक, ये जो सिस्टम था ना, ये फाइल दिखा के ब्लैकमेल का जो सिस्टम था, वो एक वाहिद पॉलिटिशियन है आफ्टर जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ भी कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं थी। सी, लिहाजा ही हैड टू बी डेल्ट विद थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। सी, ये जो सिस्टम था फाइलें दिखा के अपने मर्जी के फैसले कराना, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो फाइलें हैं लोगों के ऊपर, वो इमरान खान पे नाकाम हो गई हैं। तो इट इज मोर ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन, नॉट रियली अ पर्सनैलिटी क्लैश। ये एक फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम की कि यार ये एक बंदा है, हम हर बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, ये काबू नहीं है। बिल्कुल आपने सही लफ्ज किया, ये काबू नहीं आ रहा। सी, दिस इज द ओनली थिंग। और ये काबू नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कुछ करो। सी, वो पंजाबी कहता है कुछ करो। करो का मतलब ये है कि ये कोर्स करेक्शन कर देगा। सी, एंड दिस कंट्री नीड्स कोर्स करेक्शन। वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, स्पेशली हम लोग, हमारी जनरेशन जिन्होंने इस मुल्क को ट्रैक पे चलते हुए देखा है। सी, जहां मेरिट भी था, असूल भी थे, प्रिंसिपल्स भी थे, जो पाकिस्तान चलाने वाले थे, जिस तरह पाकिस्तान को चलाते थे, बात सुनी जाती थी। सी, लोगों को सर्व किया जाता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, दफ्तर लोग वक्त पे आते थे, काम करते थे, अपना रिस्क हलाल कमाते थे, करप्शन नहीं थी। देखो ना, हमने तो पाकिस्तान देखा हुआ है अपनी लाइफ टाइम। तो हम तो कोर्स करेक्शन, वैसी कोर्स करेक्शन चाहते हैं कि हर आदमी जो अदारा ऑर्बिट में काम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि मुझे बताएं, दो शख्सियात का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान का और नवाज शरीफ का? आई थिंक नवाज शरीफ इज ऑन हिज वे आउट, और वो गालबन शायद चले भी जाएं बरतानिया। मेरे ख्याल में जो आखिरी उन्होंने जो है, हिज लास्ट होप इज मरियम सफदर, हिज डॉटर, वो किस तरह परफॉर्म करती हैं, ये एस्टेब्लिश करती हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब इज वेरी पावरफुल पोजीशन। मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत पावरफुल पोजीशन है। सी, तो वो मेरा ख्याल है देखेंगे कि इनके कितने कदम जमते हैं, और क्या मरियम जो है वो, जिस तरह बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी में जान डाल दी थी दोबारा, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर किसी तरीके से दोबारा जान डाल दे, एक वो पॉलिटिकल डेड एंड। वो भुट्टो साहब कहते थे ना कि मुस्लिम लीग जो है, इसको वो डॉक्टर बर्नार्ड भी इसमें जान नहीं डाल सकता, वो पहले इसने हार्ट ट्रांसफर ऑपरेशन किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल टास्क है कि मुस्लिम लीग को दोबारा उसमें जान डालना। वो देखेंगे। इमरान के बारे में, इमरान खान का तो जी, मेरा मतलब इमरान खान इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट्स अ फिनोमेनन। ठीक, इमरान खान ने एक सोच पैदा की है। ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, ये एक उन्होंने कारवान आजादी पैदा किया है, एक सोच, एक थिंकिंग पैदा की है। उनका फ्यूचर तो ब्राइट ही ब्राइट है, उनके लिए तो रोशनी ही रोशनी है। सी, वो जेल के अंधेरे में भी बैठ के रोशनी, वो मुल्क के लिए रोशनी पैदा कर रहे हैं। तो उनका तो फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है, और खासतौर पर जो रास्ता उन्होंने दिखाया है कौम को, वो जिस तरफ कौम को लेके जाएगा वहां रोशनी रोशनी है, और वहां बुलंदी बुलंदी है। तो यहाँ जो है ये जो सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम जो है, ये अंधेरों और जवाल का सिस्टम है, और ये बेसिकली अंधेरों और रोशनियों का मुकाबला है। इसमें देखेंगे कि क्या रोशनी जीतती है या अंधेरे जो एक चीज और मैं कहना चाहता हूं बिफोर वी एंड दिस थिंग, कि जो दोनों पोजीशंस हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब
और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये दोनों पोजीशन को रिविजिट करने की जरूरत है, बिकॉज ये हाँ, बहुत इनको पावरफुल अब पोजीशंस हैं ठीक और इनको इनको रिविजिट करने की जरूरत है। राइज करने अगर की हमने जरूरत है। हमने ठीक जमहूरियत को चलाना है, डेमोक्रेटिक ऑर्डर को चलाना है, तो ये दोनों पोजीशन बड़ी पावरफुल है। और इसी पे झगड़ा हुआ था इमरान खान का, जनरल बाजवा का, चीफ मिनिस्टर पंजाब में, वो अपना हाँ, बंदा लाना चाहते थे यहाँ, और वहां से झगड़ा शुरू हुआ। तो ये चीफ हाँ, मिनिस्टर पंजाब की जो पोजीशन है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दोनों पोजीशन ये रिविजिट करने वाली रिविजिट मैं ये करने की जरूरत है और इनको रैशनलाइज करने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वो- साहब, थैंक यू वेरी वही मच। मेरा थैंक यू सर, बहुत वेरी बहुत एंड वी थैंक यू। रिमेन ऑप्टिमिस्टिक इंशाल्लाह, वी हैव टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक इंशाल्लाह। थैंक यू सर। इंशाल्लाह 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 सुबह तुलू होगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। Thank you. अस्सलाम वालेकुम।